दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रीतिकाल को अपन पढ़ रहे हैं, उससे पहले आप सभी के लिए बता दें कि ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है। इस ऐप को आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई इस ऐप पर आप सभी के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं। हिंदी साहित्य के न्यू बैच स्टार्ट किया गया 26 अगस्त से, जिसमें आप सभी के लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य का कोर्स आप सभी के लिए मिलेगा। मात्र 1199 रुपये का ये कोर्स है। और इसी में आप सभी के लिए जो है पंजाब मास्टर कैडर का भी कोर्स आप सभी के लिए मिल जाएगा सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में। ये कोर्स आप सभी के लिए ये भी 1199 रुपये का हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण का ये कोर्स है। इसमें लाइव रिकॉर्डेड और टेस्ट आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। जिनके लिए भी ये कोर्स परचेस करना है आप परचेस कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसी ऐप पर आपके लिए कोर्स मिल जाएंगे। न्यू बैच स्टार्ट किया गया 26 अगस्त से। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक आप सभी के लिए मात्र 1800 रुपये मिल जाएंगी। तीनों बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। 9098609291 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। और अगर आपके लिए यहाँ पर तुर्की हिंदी व्याकरण के नोट्स परचेस करना है तो तुर्की हिंदी व्याकरण के नोट्स भी आप सभी के लिए मात्र 550 रुपये में मिलेंगे। चयनित शिक्षक के द्वारा ये तुर्की नोट्स बनाए गए हैं। तो जिनके लिए भी नोट्स, कोर्स, बुक जो ही परचेस करना है, जो नंबर यहाँ पर चल रहा है स्क्रीन पर, उस पर एक बार संपर्क अवश्य करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन यानी कि सर्वांग विवेचन किया गया है। वह ग्रंथ आप सभी के लिए 171 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रसविलास है, ललित ललाम है, शिवराज भूषण है, कवि कुल कल्पतरु है। 171 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन यानी कि सर्वांग विवेचन किया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर 71 में सही आंसर है कवि कुल कल्पतरु। आपका विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कवि कुल कल्पतरु आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है यानी कि मतीराम जिसके लेखक नहीं है। रसराज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, साहित्य सार। 172 में यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 172 में सही आंसर है। कौन सा ग्रंथ मतीराम द्वारा नहीं रचा गया है ये बताना है आप सभी के लिए। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। रस रहस्य आप सभी का सही आंसर है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रस रहस्य जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कौन सा दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 173 है। उनकी विरह ताप की अनुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी शैली की है। शुक्ल जी का एक कथन किस कवि के विषय में है। जायसी, बिहारी, सूरदास या फिर घनानंद। 173 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आनंद जी, दीप्ति जी, उमेश जी, क्या होगा 173 में आप सभी का सही आंसर चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है बिहारी। आप सभी का बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिहारी आप सभी का सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। रीतिकालीन कवि है, रीति सिद्ध कवि है, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी जी, उन्हीं के विषय में कहा है। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये कौन लिखता है? जॉर्ज ग्रेसन जी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 यहाँ पर दिया गया है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं में से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? ये 4 विकल्प है, इनमें से बताइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। भूषण बिनु न ब्राजई कविता बनिता मित्य उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है?
बताइएगा अलंकार प्रियता या फिर रसिकता या फिर प्रभुता प्रियता या फिर भक्ति की आकुलता। 175 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 175 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा, चयन करिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन 175 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, तो अलंकारिकता आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भूषण बिनुना विराजय कविता बनिता मित्य मुक्ति में कवि केशव ने अपनी अलंकार प्रियता की अभिरुचि जो है इसमें प्रकट की है। और केशवदास जो है उपनाम वेदांती मिश्रता इनका उपनाम, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थी। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारवादी आचार्य मानते हैं। केशव भामय दंडी उद्भट्टे के अनुयायी थे। केशव जो है भामय दंडी और उद्भट्टे के अनुयायी थे। और डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम बताना है। भाषा भूषण है या फिर यहाँ पर अलंकार रत्नाकर है, भूषण चंद्रिका, आनंद विलास है। आनंद जी बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 176 में भाषा भूषण जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम क्या है, तो भाषा भूषण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 177 है। अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है, बताइएगा। दार्शनिक रूप, प्रवचन कर्ता रूप या फिर उद्बोधक रूप, नीतिकार रूप। 177 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 177 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चंचल जी, पूजा जी, तनु जी, अंतिमा जी, राजेश जी। 177 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर उद्बोधक रूप। अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल उक्ति में जो है बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी माना, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। तो राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। किन्होंने? राधाचरण गोस्वामी ने। जयपुर नरेश जगत सिंह की आश्रित में रहते हुए पद्माकर जी ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा है, जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर या फिर प्रबोध पचासा। क्वेश्चन नंबर 178 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 178 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये बताना है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर जी ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा है, तो जगत विनोद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जगत विनोद आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। 79वां क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विद्यायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है, भाषा की ललित पदावली के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण या इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। 79 में आप सभी के लिए चयन करना है। पावना जी, प्रिया जी चयन करिएगा, सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भावमूर्ति विद्यायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है, तो आप सभी का सही आंसर इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निधि जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का 80वां क्वेश्चन है। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, इश्क लता, सुजान हित, वियोग बेली या फिर रस विलास। 180वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया। घनानंद की रचना अपन ने कई बार पढ़ी है, कौन सी नहीं है नहीं बताना है आप सभी के लिए। देखिएगा इश्क लता, सुजान हित, वियोग बेली ये तो सभी घनानंद की रचना है। रस विलास नहीं मानी जाती है, देव कवि की रचना मानी जाती है रस विलास। राजा है राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है देव कवि की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 181 यहाँ पर दिया गया है। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तज्जो मनो तारन बिरदो बारक बारनू तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव बताना है। श्रृंगार, नीति, भक्ति, प्रकृति चित्रण
181 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर 181 में सही आंसर होगा, चयन करिएगा। अरविंद जी, अंतिमा जी, सुनैना जी, कंचन जी, कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर है? तो भक्ति आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भक्ति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। बिहारी रीति सिद्ध कवि है, इन्होंने मात्र एक रचना लिखी है, वह रचना है बिहारी सतसई। अगला क्वेश्चन 182वां क्वेश्चन है, कुंदन को रंग फीको लगे, जल के अति आंगन चारु गोराई, यह पंक्ति किसकी है? बताइएगा, चयन करिएगा। मतीराम, बिहारी भूषण या देव कवि की पंक्ति है, किनकी पंक्ति मानी जाती है? बताइएगा। 182 में आप सभी के लिए चयन करना है। 182 में आप सभी का सही आंसर है, कुंदन को रंग फीको लगे, जल के अति आंगन चारु गोराई, यह पंक्ति मानी जाती है मतीराम जी की। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मतीराम जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये पंक्ति भी पूछी जाती है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, बिहारी लाल, दारा की दौर रार नहीं खुजबे की, ये भूषण की पंक्ति है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, देव कवि की ये पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। रीतिकाल किन्होंने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 183 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। 183 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करना। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किन्होंने दिया है? तो आप सभी का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। और मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंद्र जीवी जम्ब पर, वाडव स्वंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, यह पंक्ति किसकी मानी जाती है? 184 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। भूषण, बिहारी, कवि देव, आलम। 184 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? 184 में बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इंद्र जिमी जम्ब पर, वाडम्ब स्वंब पर, ये पंक्ति पूछी जाती है, भूषण की पंक्ति है। विकल्प नंबर ए वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भूषण जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, जगत विनोद किस कवि की रचना है? बताइएगा, चयन करिएगा। घनानंद, बिहारी लाल, पद्माकर, मतीराम। 185वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 185 में जगत विनोद किस कवि की रचना मानी जाती है? बताइएगा। प्रमोद जी, राजवीर जी, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा? जगत विनोद किस कवि की रचना मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर ये रचना पद्माकर की है। पद्माकर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, ब्रूदावली, पद्मावरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि पद्माकर की रचनाएं मानी जाती है। रीति मुक्त धाराएं प्रमुख रहा है, नीति कथन, भक्ति भावना, श्रृंगार चित्रण, आश्रयदाता का गुणगान। 186 में आप सभी लोग चयन करेंगे, बताइए। रीति मुक्त धाराएं प्रमुख क्या रहा है? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 186 दिया गया है। और श्रृंगार चित्रण जिन्होंने सी वाला विकल्प चयन किया है, श्रृंगार चित्रण, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता इस प्रकार है, नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण और अलंकारिकता, ब्रजभाषा, वीर रस का प्रभाव। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। देवकृत, देवचरित किसके जीवन से संबंधित है, ये आप सभी के लिए बताना है। देवचरित किसके जीवन से संबंधित महाकाव्य, प्रबंध काव्य माना जाता है? राम, कृष्ण, इंद्र या फिर शिव। 187वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 187 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? क्या होगा आप सभी का सही आंसर? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर बी वाला विकल्प है, कृष्ण आप सभी का सही आंसर होगा। कृष्ण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया। रीति मुक्त धारा की पूछा है तो आपका यहाँ पर श्रृंगार चित्रण सही आंसर है, सी वाला विकल्प यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 88वां क्वेश्चन है, कोकसार किसकी रचना है? आलम, बोधा, घनानंद ठाकुर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 88 दिया गया है और 88 में आप सभी का सही आंसर है कोकसार रचना आलम, बोधा, घनानंद ठाकुर किन की रचना मानी जाती है, ये चयन करना है आप सभी के लिए। तो 88 में आप सभी का सही आंसर है घनानंद की रचना मानी जाती है। घनानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 89वां क्वेश्चन है, बिहारी सतसाई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? लल्लू लाल ने, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरती मिश्र, अंबिका दत्त प्रसाद। क्या होगा सही आंसर? बिहारी सतसाई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की है? 89 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 89 में आप सभी का सही आंसर है लल्लू लाल। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90 है। बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिराम, सुबोध चंद्र, बुद्धिसेन या फिर प्रबोध चंद्र। 190 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है बोधा का असली नाम क्या था। 190 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। बोधा का असली नाम क्या था ये बताना है। तो बुद्धिसेन आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेतसेन ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा दिया था और इनकी प्रमुख रचना ब्रहबारिश और इश्क नामा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? क्वेश्चन नंबर 191 में देव कवि, भूषण, भिखारी दास, केशव दास। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 191 और 191 में आप सभी के लिए बताना है किन की पंक्ति है। तो भिखारी दास आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भिखारी दास आपका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं, कवित्र, रत्नाकर, सेनापति, छंदसार, भूषण, साहित्यसार, मतीराम, गंगा लहरी, पद्माकर। 192 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, कौन सा सुमिलित नहीं है। 192 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है छंदसार। भूषण आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। छंदसार, भूषण सुमिलित नहीं है। छंदसार अवृत कौमुदी मतीराम की रचना मानी जाती है, जो छंद रूपक ग्रंथ माना जाता है। फूल मंजरी, लक्षण ग्रंथ, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सत्सई, अलंकार पंचासी का व्रत कौमुदी, ये सभी मतीराम जी के ग्रंथ माने जाते हैं। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? 193 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। डॉक्टर नगेंद्र बच्चन से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल है। 193 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किनका माना जाता है? तो 93 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया 194वां क्वेश्चन है, श्रृंगार लतिका की रचयिता कौन है? श्रृंगार लतिका किनकी रचना मानी जाती है? ध्वजदेव, चिंतामणि, देव, रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 194 दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, श्रृंगार लतिका की रचयिता कौन मानी जाती है ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये रचना तो ध्वजदेव की मानी जाती है। ध्वजदेव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है ध्वजदेव, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। श्रृंगार लतिका की रचयिता मानी जाती है ध्वजदेव महाराज मानसिंह, अयोध्या के महाराज थे। और ध्वजदेव की एक अन्य रचना श्रृंगार बत्तीसी जो कि पूछी जाती है। रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? रामचंद्रिका का रचना समय आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है,
क्या माना जाता है? चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, कौन सा विकल्प है? आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1501, 1601, 1701, 1801। क्वेश्चन नंबर 95 बताइए। रामचंद्रिका का रचना समय 1601 माना जाता है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। रामचंद्रिका का समय 1601 है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास माने जाते। ऐसा माना जाता है केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? चंद्रालोक, साहित्य दर्पण, ध्वन्यालोक या शिवराज भूषण? 196 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की है? तो आप सभी का सही आंसर है चंद्रालोक। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रालोक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे, राठौर राजपूत थे। ये एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण नामक ग्रंथों की रचना की है। महाराज जसवंत सिंह ने। कौन सा सम्मिलित नहीं है? चयन करिएगा। रस विलास देव कवि, कवि प्रिया केशवदास, गंगा लहरी रत्नाकर, ललित ललाम मतीराम। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल अंश जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, सम्मिलित नहीं है। यानी कि गंगा लहरी कवित्व रत्नाकर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। संस्कृत कवि जगन्नाथ दास कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद माना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? नैने नचाए कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? सॉरी, किस कवि द्वारा रचित है बताना है। बताइए। रसलीन, रत्नाकर, पद्माकर, बिहारी। 198 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। ये पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो पद्माकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी आप सभी का नहीं, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। पद्माकर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, फूले कुंजर अति भ्रमत शीतल चलत समीर रसलीन की पंक्ति मानी जाती है। और थोड़ी थोड़ी वैसे ही अहीन का छोटी सम, ये रहीम रत्नाकर की पंक्ति मानी जाती है। मन की रुचि जेती जेते तित तेती रुचि होए, ये बिहारी जी की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? बोधा, आलम, ठाकुर, सेनापति। 199 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? नहीं बताना है तो सेनापति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये रीति मुक्त कवि नहीं माने जाते हैं सेनापति। ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। सेनापति जो है राम के उत्कृष्ट भक्त थे, परंतु भगवान शिव और कृष्ण का गुणगान किया इन्होंने। सेनापति ब्रजभाषा लिखने में सिद्धस्त थे। कवित्व रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? 2000, 5000, 85, 100 या फिर 700? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 200 दिया गया। 200 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। राजीव जी, नीलम जी, कविता जी, सभी लोग लाइक करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। बिहारी ने लगभग कितने दोहे लिखे हैं? 700 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 700 आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। इन्होंने मात्र एक रचना तो लिखी है बिहारी सतसई, जिसमें 713, 719, 723 दोहे मिलते हैं। यहाँ पर 719 लिखे हैं, 719 दोहे, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के मुख्य कवियों में है कौन माने जाते हैं? खुसरो है, रहीम है, पलटू दास है, मतीराम है। 201 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 201 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। अधिकतर जो है 713 दोहे, अगर 713 आपके विकल्प में दिए हैं तो 713 दोहे लगाइएगा बिहारी सतसई में। अगर 713 दोहे नहीं है तो फिर इसके बाद जो है आप 719
लगा सकते हैं। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है तो आप सभी का सही आंसर है मतीराम। डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है मतीराम, आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 202 है। रामचंद्रिका के रचयिता कवि कौन है? 202 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 202 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रामचंद्रिका की रचयिता कवि कौन माने जाते हैं ये बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है केशवदास, आपका ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। केशवदास आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 203 का क्वेश्चन है कि कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, भाषा भूषण, यानी 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए चयन करना है। वह रचना आप सभी के लिए जसवीर जी बताना है कौन सी रचना जो है भिखारी दास की नहीं है। नहीं बताना है आप सभी के लिए 3 में, तो 3 में आप सभी का सही आंसर है भाषा भूषण। भाषा भूषण आप सभी का विकल्प नंबर जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बताइए। हाँ अरविंद जी, अरविंद जी वहां पर दोहे पूछा जाता है, इस प्रकार जो है दोहे पूछा जाता है। तो दोहे तो 713 ही अधिकतर जो है अलग अलग विकल्पों पर जो है निर्भर रहता है कि 713 नहीं दिए रहते। अगर बिहारी सतसई में तो 719 दोहे आपके अवश्य दिए होंगे। अगर 713 और 719 इन दोनों विकल्पों में से नहीं दिए होंगे तो 723 दोहे आपके दिए होंगे। तो 723 दोहे लगाइए। अगर ये तीनों विकल्प हैं तो आप 713 दोहे पर लगाइएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। चंगन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है और 5 में आप सभी का सही आंसर है अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है डॉक्टर सुरेश जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर और रामकुमार वर्मा रीतिकाल जो है विश्वनाथ प्रसाद से जो है श्रृंगार काल कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा रीतिकाल और रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं रीतिकाल को कलाकाल। अगला क्वेश्चन है, युक्ति तरंगिणी की रचनाकार कौन माने जाते हैं? केशवदास हैं, चिंतामणि है, कुलपति मिश्र है, सुखदेव मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 205 यहाँ पर दिया गया है। 205 में आप सभी लोग बताइएगा। 205 में आप सभी का सही आंसर क्या है चयन करिएगा। युक्ति तरंगिणी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कुलपति मिश्र जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। युक्ति तरंगिणी कुलपति मिश्र की रचना है। रस रहस्य, संग्राम सार, नक्शे के द्रोण पर्वाद इन्हीं की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 दिया गया है। 6 में आप सभी के लिए बताने हैं, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्ति मानी जाती है? 206 में बताने पद्माकर, बिहारी, घनानंद, रसखान। 206 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर एक इसकी काव्य पंक्ति मानी जाती है। तो बिहारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिहारी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा बिहारी सतसई। इन्होंने एकमात्र रचना लिखी है बिहारी सतसई। निम्नलिखित में ऐसे कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? वह देव कवि की रचना नहीं बताना है। 7 में आप सभी लोग बताइएगा। भावविलास, अष्टयाम, अलंकार गंगा, सुजान विनोद। 207 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? नहीं में तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलंकार गंगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल से अलंकार गंगा आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। ये अलंकार गंगा देव कवि की रचना नहीं मानी जाती है। अलंकार गंगा श्रीपति की रचना मानी जाती है, श्रीपति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 8वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? बताइए। वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सी रचना? विज्ञान गीता, भू परिक्रमा, रतन बाबनी, जहांगीर, जस चंद्रिका।
208 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है वह रचना आप सभी लोग चयन करिएगा जो केशव दास की नहीं है, नहीं चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हर्ष जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, भू परिक्रमा। भू परिक्रमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये रचना विद्यापति की मानी जाती है। विद्यापति ने और भी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक और वर्ण कृत्य, ये रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है और कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, 9वां क्वेश्चन है कि नहीं हूँ कोरिक जतन अब कहीं काले कोनू, भूमन मोहन रूपू मिली पानी में को लोनू, इस दोए के संबंध में क्या सही है? यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है या फिर नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है या फिर कोरिक का अर्थ है कचोटना। इन विकल्पों में से आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है तो आप सभी का डी वाला विकल्प ए और बी आप सभी का सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प में आपका ए बी आपका सही आंसर है। ए वाला विकल्प और बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर इन पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है 10 में। ये काव्य पंक्तियां ये रचनाकार है यहाँ पर और यहाँ पर आपके कूट भी देगा, इन कूट की सहायता से आपके लिए सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, 10 में आप सभी के लिए बताना है तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। कि कौन परी है बानी अरी नित्य नीर भरी गगरी ढरकाबे, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर है प्रताप शाही की पंक्ति मानी जाती है। और गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है, यह पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर है पद्माकर की, ये तो सही है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दाने जोधे जुरीबे में नेकू जे ना मुरको, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का सही आंसर है ठाकुर की पंक्ति है। और अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षण लीन, ये पंक्ति तो सभी के लिए पता है देव कवि की पंक्ति मानी जाती है। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस बरस उल्टी कहत नबीन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर 23 है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है छूट गए हैं। अरविंद जी, सुजान की अपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर के संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय, क्या होगा? आप सभी का सही आंसर चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है चयन करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है तो आप सभी का निम्बार्क संप्रदाय सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है निम्बार्क संप्रदाय, उनका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। घनानंद रीति मुक्त धारा के सिंगारी कवि, ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीली के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाल जाने के पश्चात वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। रामचंद्र शुक्ल घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहते हैं। सुजान सागर, ब्रहलीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद, इश्क लता इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और सेवा बाबनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? घनानंद हैं, नरपति नाल्य हैं, सेनापति हैं, भूषण जी हैं। 224 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। सेवा बाबनी के रचनाकार का नाम चयन करना है, कौन माने जाते हैं? सेवा बाबनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर है भूषण कवि की रचना मानी जाती है। मध्य प्रदेश है शिक्षक भर्ती में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। सेवा बाबनी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। और इनकी अन्य रचनाएं शिवराज भूषण, सेवा बाबनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा इन्हीं की रचनाएं हैं। किनकी? भूषण जी की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था?
भूषण को, केशव को, देवकवि को, पद्माकर को 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वह कवि आप सभी के लिए बताना है कौन से वह कवि हैं। उत्कर्ष जी, के.एम. रजनी जी, और क्या होगा सही आंसर। कठिन काव्य का प्रेत किन्होंने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किन्हें कहा था? केशव दास को। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। केशव दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीरसेन, देवचरित, चंद्रमाला, जहांगीर, जस चंद्रिका, ये केशव दास की महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। 25वां क्वेश्चन हो गया। 26वां क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? बताइए, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या फिर आश्रयवादी काव्य धारा। 26 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। भूषण रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? क्या होगा आप सभी का सही आंसर? तो आप सभी का सही आंसर क्या है, एक बार जो है रिफ्रेश कर लिया करें, जिनकी जो है क्लास पीछे हो जाती है या फिर कमेंट है का ऑप्शन नहीं आता है कि हम रजनी जी, तो एक बार रिफ्रेश कर लिया करें, दोबारा जो है क्लास को चालू करें तो सही हो जाता है। यहाँ पर आपका रीतिबद्ध काव्य धारा, यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है। रीतिबद्ध काव्य धारा आपका सही आंसर। रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो इसी के अंतर्गत जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए उचित लक्षण ग्रंथ आते हैं। इसके रचयिता कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध काव्य जो है विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्रीय है। भूषण, देव, मतीराम, पद्माकर, श्रीपति आदि जो है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। कालिदास हजारा की रचना किसने की है? भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि, कालिदास। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना। दिव्यांशु जी, कौन सा विकल्प है? कालिदास हजारा की रचना किसने की है ये बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है। ये तो कालिदास की रचना मानी जाती है। कालिदास हजारा जो है कालिदास त्रिवेदी है, एक कालिदास त्रिवेदी उन्हीं की रचना मानी जाती है। इनकी अन्य रचनाओं में बर, बधु, विनोद है, जंजीराबाद है और राधा माधव है, बुद्ध मिलन, विनोद है, इन्हीं की रचना मानी जाती हैं। सुजान सागर के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है। घनानंद है, बोधा है, ठाकुर है, आलम है। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 28 में आप सभी का सही आंसर, सुजान सागर के लेखक कौन माने जाते हैं ये बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सुजान सागर की रचनाकार तो घनानंद माने जाते हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। घनानंद आपका सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति ये कहते हैं घनानंद जी को। ब्राई लीला, कोकसा, रसकेली वल्ली, कृपाकंद इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। बिहारी सत्सई पर फरंगे सत्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। प्राग गोरखपुरी है, आनंदी लाल शर्मा है, अमीर खुसरो है, मिर्जा गालिब है। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 दिया गया है। 29 में आप सभी का सही आंसर है आनंदी लाल शर्मा। आनंदी लाल शर्मा आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की अमर कृति जो सत्सई है, सत्सई पर फारसी भाषा में फरंगी सत्सई नामक एक टीका लिखी गई, जो कि आनंदी लाल शर्मा द्वारा लिखी गई। अष्टयाम किन की रचना मानी जाती है? सेनापति, देवकवि, भूषण, पद्माकर। बताइएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। अष्टयाम के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 30 और 30 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कौन सा विकल्प होगा? अष्टयाम किन की रचना मानी जाती है? आपका आज का चैलेंज प्रश्न है, जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। और अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस कई वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि इस ऐप पर आप सभी के लिए कोर्स लॉन्च किए गए हैं। 26 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए
यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, पंजाब मास्टर कैडर के लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य का कोर्स मात्र 1199 रुपये में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जिनके लिए परचेस करना है ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। पंजाब मास्टर कैडर के लिए भी है। हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण का कोर्स रहेगा जिसमें लाइव रिकॉर्डेड और टेस्ट आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। जिनके लिए परचेस करना है आप परचेस कर लीजिएगा। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना है तो आप बुक भी जो है मंगवा सकते हैं। ये बुक है गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हिंदी साहित्य की तीनों बुक आप सभी के लिए 1800 रुपये में मिलेंगी। 9098609291 पर आपके लिए संपर्क करना है। ये बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। और अगर आपके लिए यहाँ पर मंगवाना है ट्रिकी हिंदी व्याकरण के नोट्स भी हैं। चयनित शिक्षक के द्वारा ये नोट्स बनाए गए हैं जो कि मात्र 550 रुपये के नोट्स हैं। तो आप भी इनको परचेस कर सकते हैं। नोट्स, कोर्स, बुक जो भी आपके लिए परचेस करना है एक बार संपर्क अवश्य करिएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मनीषा जी, अर्चना जी, सुनैना जी, नीलम जी, हिंदी साहित्य, राजीव जी और उत्तम जी, प्रमोद जी, आनंद जी, सावित्री जी, प्रीति जी, अनंत जी, रजनी जी, कविता जी और स्मित जी, हरिश्चंद्र जी और रीता जी, धाकड़ जी, भावना जी, दीप्ति जी, सुनैना जी, अंतिमा जी, सभी लोग वीडियो को लाइक से अवश्य कर लें। तनु जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अरविंद जी, मिलते हैं अगली क्लास में। एक क्लास आपकी ये जो है 10 बजे होती है। सेल्फ स्टडी क्लासेस में सुबह 10 बजे और एक रात्रि में 9 बजे क्लास होती है। 9 बजे क्लास होती है तो उसमें भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। और इस प्रकार जो है महत्वपूर्ण क्लासें लाई जाती हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।